Hello, hi, welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush, और welcome back to this third video of our Django playlist. आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं. Today's वीडियो जो कि हम आज किसी भी कोड नहीं करेंगे, आज सिर्फ हमें थ्योरी करनी है. ये जो दो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. हम आगे हमारी Django प्रोजेक्ट्स में काम आएंगे. ठीक है. अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है. टिल नाउ हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि हमें स्टेप्स क्या क्या थे. तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास था क्या, क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी फॉर आवर कोड. किसी भी ऐप को बनाने के लिए हमें पहले एक न्यू हमें उसमें बनानी पड़ेगी डायरेक्टरी. देन वी हैव टू इंस्टॉल द Django. हमें न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट बना करके Django को इंस्टॉल करना होता है. दैट इज़ पिप env इंस्टॉल Django. देन आवर थर्ड स्टेप इज़ क्रिएट अ न्यू Django प्रोजेक्ट. हम एक उसी के अंदर एक फाइल बना के Django प्रोजेक्ट बनाते हैं, लाइक स्टार्ट प्रोजेक्ट. द फोर्थ ऑप्शन इज़ क्रिएट अ न्यू ऐप. हम उस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक ऐप बनाते हैं जिसका हम एक रखते हैं नाम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था. दैट इज़ हेलो Django नाम का ऐप बनाया था जिसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था. और उस ऐप को फिर हम जा करके settings.py फाइल में हम उसको अपडेट करते हैं कि हमने इतना बना लिया. ओके, ये सिंपल चीज़ होती है. और settings.py में हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ ये हमारे पास होता है इंस्टॉल्ड ऐप्स. और हम इसमें क्या करते हैं, न्यू ऐप डॉट नेम. यहाँ पे हम एक नई जो भी हम ऐप बनाते हैं उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं. आप एक ऐप, दो ऐप, जितनी भी आप बना सकते हो उसको यहाँ पे बनाओ और यहाँ पे मेंशन कर दो. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग जो कि हमारी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. जो पहला आता है हमारा टेम्पलेट और जो सेकेंड वन आता है वो हमारा होता है क्लास बेस्ड व्यू. अब टेम्पलेट्स और क्लास बेस्ड व्यू क्या होते हैं. अगर मैं बात करूँ टेम्पलेट्स की, तो मुझे हर एक वेब पेज को कैसा बनाना पड़ेगा. दैट इज़ हमारा कंटेंट उसमें कहना होना चाहिए. इट शुड बी द डायनेमिक कंटेंट, जिसको हम अपने आप जो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, जैसे लाइक आप साइन इन करो और ये सब, तो वो डायनेमिक कंटेंट होना चाहिए. अब जहाँ पे डायनेमिक कंटेंट की बात आती है वहाँ पे हम क्या लेकर के आते हैं, HTML. और HTML क्या होता है, अब हर एक वेब फ्रेमवर्क, जितने भी वेब फ्रेमवर्क होते हैं, सबका एक अलग अलग अपना क्राइटेरिया है HTML से हैंडल करने का. आप चाहे फ्लास्क ले लो, चाहे कोई और भी वेब फ्रेमवर्क ले लो, उनका अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि वो HTML के साथ कैसे हैंडल करें. Django वेब फ्रेमवर्क HTML को टेम्पलेट्स के ज़रिए हैंडल करता है. ये क्या बोल रहा है कि टेम्पलेट्स यूज़ करता है HTML को शो कराने के लिए. हमें HTML फाइल को जो भी हम व्यू कराना चाहते हैं उसके लिए वो टेम्पलेट को यूज़ शो करता है. अब अगर मैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ तो एंड आई मस्ट सजेस्ट यू ऑल कि आप सभी इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन एक बार ज़रूर देखना. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. ये आप ये जो डॉक्यूमेंटेशन में दिया है इसको पूरा का पूरा हाइड करो. इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि बीइंग अ वेब फ्रेमवर्क Django नीड्स कन्वीनियंट वे टू जनरेट HTML डायनेमिकली. HTML को डायनेमिकली जनरेट करने के लिए Django को एक कन्वीनियंट वे चाहिए. जो कन्वीनियंट वे इसको क्या प्रोवाइड करता है, इसको आपका टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है. अब टेम्पलेट करता क्या है, टेम्पलेट HTML और Django इन दोनों को ऐड करता है. और इसके ज़रिए हमें क्या मिलता है, इसके ज़रिए वी कैन सी कि हम एक बेटर वेब पेज हम देख पाएँ. अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि इसके लिए मुझे HTML भी आनी चाहिए. यस, अगर आपको HTML आती है देन इट्स सो फार सो गुड. नहीं आती है तो हम अपने जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कल से, उसमें मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या HTML की क्या हमें नीड है और क्या से बेसिक्स. सिर्फ हम बेसिक चाहिए. वी डोंट नीड द एडवांस लेवल ऑफ HTML इन दिस. हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें चाहिए जो कि हम Django से रिलेट कर सकें. टेम्पलेट में सिर्फ हम HTML फाइल्स को ऐड करते हैं, HTML फाइल ऐड करते हैं जो कि हमें शो कराता है. और जब वो हमारे पेज को एक इंटरैक्टिव डायनेमिक कंटेंट देने का ट्राई करता है. ठीक है. दिस इज़ ऑल अबाउट टेम्पलेट. हम इसको कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो मैं कल के वीडियो में हम शुरू करेंगे. ओके, नाउ अगला हमारा क्या है, अगला हमारा वो है क्लास बेस्ड व्यू. वी हैव टू व्यूज़, टेम्पलेट व्यू एंड क्लास बेस्ड व्यू. अगर मैं बात करूँ कि व्यूज़ क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होता है जो कि रिक्वेस्ट को हमसे लेता है. व्यूज़ इज़ समथिंग जो कि रिक्वेस्ट को ले और हमें उस रिक्वेस्ट पे हमें कोई रिस्पॉन्स दे. ठीक है. अगर आपको रिक्वेस्ट से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है देन इट इज़ ऑल अबाउट व्यूज़. अब Django में हमारे पास क्या होता है, एक अर्लियर वर्जन हमारे पास क्या था, फंक्शनल बेस्ड व्यूज़. क्लास बेस्ड व्यू से हमारे पास फंक्शनल बेस्ड व्यूज़ आया था.
जिसके अंदर हमें क्या था कि हम डिफरेंट पैटर्न्स जो भी हमें चीज़ें बनानी होती थी हम उसके फंक्शंस बनाते थे और हम उसको डिफरेंटली करते थे यूज। और इसका यूज़ इसलिए होता था क्योंकि डेवलपर्स उस टाइम पे जो भी थे उनको लग गया था कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बार बार रिपीट करनी पड़ रही थी। सो इसके लिए जैसे कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग में बनाते हैं कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि फंक्शन क्या होते हैं जो रिपीटिव हो, हम उसको बार बार रिपीट कर सकें उस एक सैम्पल ऑफ कोड को। सो इसमें भी Django में भी डेवलपर्स ने उस टाइम पे कुछ सालों पहले जब 1.8 Django आई गेस आया था, तब उन्होंने क्या किया, एक जो भी हमारे कोड जो रिपीट हो रहे थे उनका उन्होंने क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया और वो फंक्शन उसमें बार बार यूज़ करते रहे। अब फंक्शन के हमारे साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे? फंक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स ये हुए, मतलब हम उनको रीयूज़ कर सकते थे बट हमें उनको एक्सटेंड नहीं कर सकते थे या फिर हम उनको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते थे। एक बार जो फंक्शन बन गया वी नॉट एबल टू, या जो हमारे जो डेवलपर्स थे वो इतने एबल नहीं हुए कि वो उनको रीयूज़ कर मतलब उसको कस्टमाइज़ कर सकें या फिर उसको एक्सटेंड कर सकें। तो ये हमारे फंक्शन बेस्ड व्यू में बहुत बड़ी आई प्रॉब्लम। अब जब हम पाइथन लैंग्वेज की बात करते हैं तो पाइथन इज़ ऑल अबाउट ऊप्स। पाइथन में ऊप्स का कॉन्सेप्ट या क्लासेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो डेवलपर्स ने क्या किया, फंक्शन बेस्ड व्यू से वो किधर शिफ्ट हो गए, क्लास बेस्ड व्यू में। अब क्लास बेस्ड व्यूज़ में वो जब वो शिफ्ट हुए तो वहाँ से उन्होंने उनको लगा कि क्लास बेस्ड व्यू हमारे बहुत ईजी हैं, उनसे हम ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करके हम उनको ईजी वे में और हम उसको एक्सटेंड करके या फिर हम उनका कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं क्लासेस को, हम उनको उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर मैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ क्लास बेस्ड व्यू की, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी यही उन्होंने बता रखा है कि वो क्लासेस को हम जो भी स्ट्रक्चर ऑफ कोड है, स्ट्रक्चर योर व्यूज़ एंड रीयूज़ द कोड बाय हार्नेसिंग इनहेरिटेंस। ओके, हम इसमें इनहेरिटेंस वगैरह यूज़ करके हम उसको कोड को रीयूज़ करते हैं, रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं। नाउ क्लास बेस्ड व्यूज़ हमारे पास 3 टाइप के क्लास बेस्ड व्यूज़ होते हैं। नंबर 1 इज़ द व्यू क्लास, नंबर 2 इज़ द रीडायरेक्ट व्यू एंड नंबर 3 इज़ टेम्पलेट व्यू। अब जो हमारा व्यू क्लास होता है, व्यू क्लास हमारा क्या करता है, व्यू क्लास विल लिंक द URL टू द views.py। नंबर 2 रीडायरेक्ट व्यू, रीडायरेक्ट व्यू क्या करेगा, इस HTTP जो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है उसको वहाँ से करता है वो रीडायरेक्ट। और जो टेम्पलेट व्यू होता है, टेम्पलेट व्यू बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि टेम्पलेट्स क्रिएट करने के लिए हम जहाँ पे भी हमने टेम्पलेट बनाए हैं, हमने अभी टेम्पलेट के बारे में पढ़ा, तो टेम्पलेट बनाया है जहाँ पे हमने उस जगह को हम अगर हमें उस तरीके को व्यू करना है तो फिर हम टेम्पलेट व्यू करते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि हमें बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, बिकॉज आगे हम प्रोजेक्ट्स में इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, क्लास बेस्ड व्यूज़ और टेम्पलेट व्यू में। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हम इनको कैसे यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, सो वो हम अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो, ओनली थ्योरीज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। तो मिलते हैं कल अपने नए वीडियो के साथ। वी विल क्रिएट अ न्यू ऐप टुमारो with using the template and class based view, जिसमें कि आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा कि टेम्पलेट और क्लास बेस्ड व्यू क्या होते हैं और हम उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।